आज के इस वीडियो लेक्चर में हमें पढ़ना है क्लास 12th का गणित, जिसमें हम लोग एक्सरसाइज पढ़ेंगे 7.6 के प्रश्नों को हम लोग बनाएंगे। ठीक है, तो प्रश्न को हम लोग पढ़ लेते हैं। प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? कह रहा है कि प्रश्न संख्या 1 से प्रश्न संख्या 22 तक के जो हमारे प्रश्न के फलन दिए गए हैं उन्हें हमें क्या करनी है, तो समाकलन करना है। ठीक है, तो समाकलन करने से पहले पहले प्रश्न को ही लिख लेते हैं। ठीक है, x इंटू साइन एक्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम करेंगे क्या कि लिखेंगे माना माना i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, समाकलन कह रहा है तो इंटीग्रेशन दे दिए। ये सारे फंक्शन इस इंटीग्रेशन के अंदर हो जाएगा, तो x इंटू क्या लिखेंगे हम, तो साइन x। हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चंस दिए गए हैं ये हमें समाकलन करना है। और इसके पिछले लेक्चर में जो भी हमारे प्रश्न दिए गए थे, जैसे हमने अगर बात करें 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, ठीक है ना, तो उन फंक्शनों में हमें प्लस, दो फंक्शनों के बीच में प्लस देता था या फिर माइनस देता था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऐसे प्रश्न हमारे आ गए कि दो दो फंक्शन दे दिए गए हैं और इसके बीच में क्या दे दिया है, तो मल्टीप्लाई दिया है ना। तो जब मल्टीप्लाई दिया है तो हमने जब डिफरेंशिएशन आपको पढ़ाया था तो उस समय हम पहले फंक्शन को क्या मान रहे थे, u मान रहे थे, और सेकेंड फंक्शन को हम लोग क्या मान रहे थे, v मान रहे थे। तो वहां पे लागू हो रहा था क्या, d अपॉन डी एक्स यू इंटू वी का हमने फॉर्मूला लगा देते थे आसानी से। ठीक है, तो हमारा उस समय फॉर्मूला कुछ अलग हो रहा था। ठीक है, लेकिन ये तो हमारा डिफरेंशिएशन है नहीं, तो इसमें उसमें क्या कर रहे थे कि u पहले को मान लेते थे और v सेकंड को, लेकिन इसमें u किसको मानेंगे, v किसको मानेंगे, इसको समझने से पहले हमें चलना पड़ेगा किस पे, तो आइलेट के रूल पे। ठीक है, आइलेट के रूल पे ही हम ये डिसीजन ले पाएंगे कि फर्स्ट फंक्शन कौन होगा और सेकेंड फंक्शन कौन होगा, यानी कि हाँ u किसको हम मानेंगे और v किसको मानेंगे, यही ना। ठीक है, तो चलते हैं आइलेट को हम लोग समझ लेते हैं। तो आइलेट देखिए यहाँ पे ILATE आइलेट है ना। आई से हमारा ये चीज डिनोट किया जा रहा है कि इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन की बात की जा रही है ना। तो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन हमारे 6 होते हैं। पहला क्या, साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, फिर टेन इनवर्स एक्स, साइन कॉस टेन इनवर्स, सारे के सारे फंक्शन इनवर्स में चाहिए था। ठीक है, एल का मतलब समझ लीजिएगा आप लोग कि लॉगरिथम। लॉगरिथम का मतलब होता है कि लॉग उसमें शामिल रहेगा, जैसे लॉग एक्स, नहीं लॉग 3x। ठीक है, etc। ए का मतलब आप समझिएगा अलजेब्रिक। अलजेब्रिक का मतलब होता है बीजगणितीय, है ना। बीजगणितीय का मतलब होता है कि एक्स क्यू एक्स स्क्वायर ऐसे रूट अंडर एक्स, ये सारे क्या आ जाएंगे, तो आपके बीजगणितीय कहलाएंगे। ठीक है, टी का मतलब समझना है ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री में 6 फंक्शन होते हैं, साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कॉट एक्स, सेक एक्स, कॉसेक एक्स, है ना। तो ये हमारे फंक्शन आते हैं। ठीक है, फिर आता है अगला ई का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल का मतलब होता है कि ई के पावर एक्स या फिर कोई भी नंबर के पावर एक्स इसमें आ जाएंगे। तो हम आसानी से अब इसको किसको फर्स्ट और किसको सेकंड मानेंगे, है ना। अब यहाँ पे सबसे बड़ा समस्या खड़ा हो रहा है, नहीं। तो सबसे पहले हम एक चीज यहाँ पे देख पा रहे हैं कि दो दो फंक्शन दिया है। ठीक है, इंटू में भी है, तो आइलेट पे काम करेगा। ठीक है, तो फर्स्ट किसको मानेंगे, सेकंड किसको मानेंगे, ना हमारा लोचा था। तो एक काम करते हैं, चलते हैं, जो एक्स जो होता है वो होता है क्या, बीज गणितीय, है ना। तो बीज गणितीय चलते हैं, देख लेते हैं बीज गणितीय हमारा कहाँ है। तो बीज गणितीय कहाँ है, यानी यहाँ पे है ना जी। बीज गणितीय यहाँ पे है। ठीक है, फिर हमारा क्या था कि साइन एक्स था, है ना जी। साइन एक्स यानी त्रिकोणमिति, है ना, यानी कि त्रिकोणमिति पे हम चलते हैं
तो त्रिकोणमिति हमारा कहाँ आ जाता है, तो ट्रिगोनोमेट्री यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ पे है क्या, साइन एक्स कॉसेक एक्स, ठीक है। ये सारे फंक्शन दिए गए हैं, तो हमारा दो फंक्शन ये पकड़ में आ गए, ठीक है। तो फर्स्ट किसको माने, सेकंड किसको माने, ये आइलेट बताता है हमें कि जो पहले आया उसको हम फर्स्ट मान लेंगे, जो सेकंड पे आएगा उसको हम लोग क्या मानेंगे, तो सेकंड मानेंगे। तो यानी फर्स्ट हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, तो अलजेब्रिक होगा, और सेकंड क्या होगा, तो ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन होगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे किसको फर्स्ट मानेंगे, तो फर्स्ट हम किसको, ये पहले आया तो फर्स्ट हमने इसी को माना। सेकंड किसको मान लेते हैं हम लोग, इसको मान लिए। आप चाहे तो यू भी को भी लेकर के आप चल सकते हैं, ठीक है। हमें सबसे आसान फॉर्मूला जो है यहीं पे लगता है, अच्छा भी लगता है थोड़ा सा फर्स्ट सेकंड मानने में ना। तो अब चलते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है उसको हम लोग लिख लेते हैं। ये तो डिफरेंशिएशन है नहीं, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो इसका मतलब ये नहीं समझिए बहुत ज्यादा टाइम ले रहा है, नहीं। फर्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइम लगता है, उसके बाद से सारे प्रश्न आप जल्दी जल्दी करते चलेंगे, ठीक है। तो फॉर्मूला हमारा क्या कहता है, कि फॉर्मूला कहता है इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकेंड फंक्शन का हमें क्या dx करना है ना। तो इसका फॉर्मूला होता है फर्स्ट फंक्शन, ठीक है। इंटीग्रेशन करना है किसका, तो सेकेंड फंक्शन का हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, माइनस, ठीक है। इंटीग्रेशन किसका करना है, तो सारे फंक्शन इसके बाद क्या क्या, देखिए क्या क्या फंक्शन आएंगे, डी अपॉन डी एक्स किसका, तो फर्स्ट का, ठीक है, इनटू इंटीग्रेशन किसका, सेकेंड का, इंटीग्रेशन ब्रैकेट बंद, इन सारे फंक्शन का हमें क्या करना है, तो इंटीग्रेशन टोटल करना है। तो ये हमारे फॉर्मूला जो है उपयोग में आएंगे इस पूरे एक्सरसाइज को बनाने में, यही हमारा फॉर्मूला उपयोग में आएगा। तो चलते हैं, अब क्या करेंगे, अब आसानी से हम आइलेट पे भी पकड़ लिए कि पहला कौन है सेकंड कौन है, यहाँ पे फॉर्मूला पे रख देते हैं। तो चलिए फॉर्मूला में हमारा क्या दिया, तो ठीक है, फर्स्ट फंक्शन क्या है हमारा, एक्स है, इंटीग्रेशन करना है किसका, सेकंड का, सेकंड हमारे पास क्या है, तो साइन एक्स है, माइनस, ठीक है। डिफरेंशिएशन करना है किसका, तो फर्स्ट हमारे पास क्या है, तो एक्स है, इनटू फिर इंटीग्रेशन करना है किसका, सेकंड, सेकंड हमारे पास क्या है, तो साइन एक्स है, ठीक है। का हमें इंटीग्रेशन करना है, ब्रैकेट बंद, और इन सब का हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। यहाँ तक कोई समस्या नहीं, हमने फॉर्मूला पे फर्स्ट सेकंड के जगह पे बस फर्स्ट की जगह पे एक्स रखा, सेकंड की जगह पे साइन एक्स रखा, और कुछ नहीं। अब थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहे तो x है तो x, इसका कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर हम बात करें कि साइन x का इंटीग्रेशन का, तो साइन x का इंटीग्रेशन हमने 7.1 के प्रश्नों से ही बनाते आए हैं ना जी। तो साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो माइनस कॉस एक्स होता है, ठीक है। फॉर्मूला पे चलते हैं, थोड़ा सा देख भी लेते हैं। साइन x का डिफ्रेंसिएशन है, इंटीग्रेशन हमारा ये है समाकलन, तो साइन एक्स यहाँ पे है, और साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स, है ना, माइनस कॉस एक्स। तो यहाँ पे साइन एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस कॉस एक्स, ठीक है, माइनस है तो माइनस, इंटीग्रेशन। अब देखिए डिफरेंशिएशन हम करना है किसका, एक्स का, तो एक्स का डिफरेंशिएशन का मतलब होता है कि एक हो जाता है, यहाँ पे जो न्यूमेरिकल वैल्यू एक्स से एक्स हमारा कैंसिल हो जाता है, एक होता है, तो एक हो जाएगा, ठीक है, इनटू फिर हमारा साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो माइनस कॉस एक्स होता है, ठीक है। ब्रैकेट यहाँ पे भी था, ब्रैकेट नहीं नहीं ब्रैकेट नहीं रहेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, दे ही देते हैं, dx हो जाएगा, ठीक है। अब अगर थोड़ा सा आगे बढ़ने का प्रयास करें हम, तो यहाँ पे जगह जो है मिल गया हमारे पास। तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम, यहाँ पे देखिए x में माइनस कॉस एक्स से अगर क्या करें, मल्टीप्लाई करें, तो हमारे पास हो जाएगा क्या, तो हमारे पास हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो लिखेंगे माइनस एक्स कॉस एक्स, कॉस एक्स, ठीक है, माइनस है तो माइनस। अब हम यहाँ पे एक चीज देख रहे हैं कि इंटीग्रेशन करना है, अभी तो इंटीग्रेशन किए नहीं है, किसका, वन में
1 में माइनस कॉस एक्स से अगर क्या करें, मल्टीप्लाई करें, तो माइनस क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा। हमें डीएक्स करना है, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। मल्टीप्लाई करने के बाद ब्रैकेट हट गया, तो अब यहाँ पे आ जाएगा क्या कि माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक है। यहाँ का माइनस अगर कॉमन ले लेते हैं तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, हमारा प्लस हो जाएगा। यहाँ तक तो बहुत अच्छे ढंग से आप समझ चुके हैं। कॉस एक्स का हमें क्या करना है, डीएक्स करना है। अब अगर थोड़ा सा आगे बढ़ने का प्रयास करें तो हम एक चीज यहाँ पे देख रहे हैं, इंटीग्रेशन अभी भी हमारा है। तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होता है क्या, तो साइन एक्स हो जाता है, ठीक है। तो साइन एक्स हो जाता है, तो लिखेंगे माइनस एक्स इंटू क्या, कॉस एक्स प्लस कॉस का क्या हो जाएगा, साइन एक्स प्लस सी। अगर इसको यहीं पे हम आंसर लिख भी सकते हैं। अगर थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहें आप, तो थोड़ा सा पहले त्रिकोणमिति शाखा साइन एक्स होता है ना, तो पहले लिख देते हैं क्या, साइन एक्स, ठीक है। और बाद में कॉस होता है, ये कॉस एक्स होता है, तो माइनस क्या हो जाएगा, एक्स इंटू क्या हो जाएगा, तो कॉस एक्स प्लस क्या, सी। ये हमारा लास्ट आंसर है। इसी के साथ हम लोग चलेंगे प्रश्न संख्या 2 पे। प्रश्न संख्या 2 को हम लिख लेते हैं, x इंटू साइन 3x हमारा है, ठीक है। तो हमें समाकलन करना है, तो लिखते हैं माना i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x इंटू साइन 3x का हमें क्या करना है, dx करना है। अब हम फर्स्ट किसको माने, सेकंड किसको माने, ये कौन डिसाइड करेगा, तो आइलेट जो है वो हमारा डिसाइड करेगा। तो चलते हैं आइलेट पे। तो पहले था x, और x जो है वो अलजेब्रिकल है ना, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा हमारा, ठीक है। और अगला था हमारा क्या, साइन 3x था। तो साइन यानी त्रिकोणमिति फंक्शन कौन है, ये है। तो ये तो यानी फर्स्ट हमारा ऊपर ये आ रहा है ना, तो पहला ये हो जाएगा, सेकंड ये हो जाएगा ना। यानी कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं पहला फंक्शन हमारा x ही हो जाएगा, और सेकंड फंक्शन हमारा साइन 3x हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लिख लेते हैं। इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन का इंटू सेकेंड फंक्शन का अगर हम करें इंटीग्रेशन, तो हमारा क्या होता है, तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन करते हैं किसका, सेकेंड फंक्शन का, माइनस इंटीग्रेशन होगा सबका, किसका, यानी डिफरेंशिएशन फर्स्ट का, इंटू इंटीग्रेशन किसका, सेकेंड का, और इन सभी का यहाँ से लेकर के यहाँ तक इन सब का क्या करना है, हमें इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला हुआ। इस फॉर्मूला को लेकर के आगे हम बढ़ेंगे, और यही फॉर्मूला पूरे एक्सरसाइज में काम आने वाला है, ठीक है। तो चलते हैं, इक्वल फर्स्ट फंक्शन कौन है, तो x है, इंटीग्रेशन सेकेंड फंक्शन क्या है, तो साइन 3x माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट दे दिए हम d अपॉन dx किसका, तो फर्स्ट फंक्शन हमारा क्या है, x इंटू इंटीग्रेशन किसका, सेकेंड हमारे पास क्या है, तो साइन 3x, ठीक है। हमें इंटीग्रेशन करना है, ब्रैकेट बंद, इन सबको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। अब हम यहाँ पे एक चीज देख पा रहे हैं, x है तो x, ठीक है। और साइन 3x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो साइन, और इसको कुछ समय के लिए क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं ना। साइन x का होता है माइनस कॉस, और x की जगह पे क्या हमारा 3x अपॉन, हमने क्या बताया था जब इंटीग्रेशन आपको सिखाए थे, तो हम बोले थे कि x का गुणांक क्या है, 3 है, तो यहाँ पे अपॉन में 3 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई समस्या नहीं, माइनस है तो माइनस, इंटीग्रेशन दे देते हैं, ठीक है। डिफरेंशिएशन करना है किसका, एक एक्स का, तो यहाँ पे एक्स एक्स कैंसिल, यानी क्या हो जाएगा, एक इंटू साइन एक्स का, फिर हमें क्या करना है, तो इंटीग्रेशन करना है। तो इसको कुछ समय के लिए क्या मान लेते हैं, एक्स, साइन एक्स का क्या होगा, तो माइनस कॉस एक्स, और एक्स की जगह पे क्या है, 3x है ना, एक्स की जगह पे क्या है, एक्स की जगह पे 3x है, अपॉन एक्स का गुणा क्या है, 3, ठीक है। का हमें क्या करना है अभी, ठीक है, ब्रैकेट बंद, हमें इंटीग्रेशन करना है। थोड़ा सा छोटा करके हम आगे बढ़ने का प्रयास करें, थोड़ा सा छोटा करके हम आगे बढ़ने का प्रयास करें, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा क्या, तो यहाँ पे एक चीज देख रही है, मल्टीप्लाई है,
यानी 1/3 हम क्या आगे ले सकते हैं कॉमन में, है ना। यहाँ पे हो जाएगा क्या, तो हम लिख सकते हैं माइनस क्या, तो 1/3, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, तो x इंटू कॉस 3x। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, माइनस है तो माइनस। यहाँ पे देखिए एक चीज, एक से अगर इतना फंक्शन में मल्टीप्लाई करें तो हमारा इतना ही रह जाएगा, यानी कि हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन क्या, तो माइनस 1/3, 1/3, बस सीधा सीधा हम लिख दे रहे हैं क्या, यहाँ पे देखिए एक है 1/3 में, एक से तो 1 क्या हो जाएगा 3, यहाँ में हो जाएगा cos 3x का हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना। ठीक है, अगर थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहें तो यहाँ पे देखिए -1/3 x इंटू क्या, cos 3x, यहाँ पे -1/3 को हम कॉमन लेंगे तो हमारा हो जाएगा प्लस 1/3। इंटीग्रेशन करना है किसका, cos 3x का हमें इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, थोड़ा सा अगर आगे बढ़ना चाहें तो यहाँ पे हो जाएगा -1/3 x इंटू कॉस 3x प्लस 1/3, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, तो इसको कुछ समय के लिए क्या, x cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो साइन x, x की जगह पे क्या है 3x, और हमने क्या बताया था कि x की जगह पे जो x का गुणांक है वो 3 है, तो नीचे हर में क्या आ जाएगा 3 प्लस क्या हो जाएगा c, यानी कि ये मल्टीप्लाई है तो 1 क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। अगले लाइन में -1/3 x इंटू क्या, तो cos 3x प्लस 1/3 साइन 3x प्लस c, यही हमारा लास्ट आंसर हुआ। इसी के साथ हम लोग चलेंगे प्रश्न संख्या 3 पे। प्रश्न संख्या 3 को हम लोग लिख लेते हैं। प्रश्न संख्या 3 हमारा है x² इंटू ई के पावर x। इस फंक्शन का हमें क्या करना है, समाकलन करना है, तो लिखेंगे माना i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x² इंटू ई के पावर x का हमें क्या करना है, dx करना है। ठीक है, तो चलते हैं फंक्शन को पहले ये देखते हैं, फर्स्ट फंक्शन कौन हुआ होगा, सेकेंड फंक्शन कौन होगा। तो ये किस पे आएगा, तो आइलेट पे। तो चलते हैं आइलेट वाला जो है रूल हम कहाँ यहाँ पे लाते हैं। पहले हमारा x² था, तो x² कहाँ है, तो हम देख पा रहे हैं x² हमारा अलजेब्रिकल में है ना, तो अलजेब्रिक में हमारा x² है, तो ये हो जाएगा। ठीक है, ये हुआ, और अगला क्या था हमारा, अगला था हमारा e की पावर x है ना, यानी e के पावर x, यहाँ पे देखिए e के पावर x यानी एक्सपोनेंशियल वाले इसमें दिए गए हैं, ये एक्सपोनेंशियल है। ठीक है, तो ऐसे फर्स्ट ये आ रहा है, सेकंड में ये आ रहा है, तो फर्स्ट फंक्शन हम किसको मानेंगे, अलजेब्रिकल को मानेंगे ना। फर्स्ट फंक्शन हम पहला को ही मान लेंगे और सेकंड फंक्शन इसको मानेंगे। ठीक है, चलते हैं फॉर्मूला लिखते हैं। हमारा होगा फॉर्मूला फर्स्ट इंटू सेकेंड का हमें क्या, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है, फर्स्ट इंटीग्रेशन करना है सेकेंड का, माइनस इंटीग्रेशन करना है किसका, तो इन सब का d/dx फर्स्ट का इंटू इंटीग्रेशन सेकेंड का, फिर ब्रैकेट बंद, हमें सबका क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, तो फॉर्मूला को बॉक्स में भर लेते हैं। ठीक है, तो चलते हैं फॉर्मूला की तरफ। इज इक्वल टू 1 की जगह पे क्या है, तो x² है, इंटीग्रेशन सेकेंड की जगह पे क्या है, e के पावर x है, का हमें इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, इंटीग्रेशन, फिर d/dx किसका, फर्स्ट हमारा क्या है, तो x² है, इंटू इंटीग्रेशन सेकेंड dx करना है। ठीक है, यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं। अब तक 2 हम प्रश्न कर चुके हैं, तो तीसरा प्रश्न आप खुद से भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए x² है तो x², और e के पावर x का इंटीग्रेशन में क्या होता है, तो e के पावर x ही होता है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, इंटू e के पावर x माइनस। ठीक है, इंटीग्रेशन अभी रहने देते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं किसका, x² का। तो क्या करते हैं डिफरेंशिएशन में, तो जो पावर होता है ना वो पहले आ जाता है, पावर में से घट जाता है, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, तो 2x हो जाएगा।
और 2 में से एक जगह तो एक एक क्यों लिखे, हम नहीं लिखेंगे, इंटू ई के पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो ई के पावर एक्स ही होगा। ठीक है, इन सब का क्या हमें करना है, तो इंटीग्रेशन अभी करना है। ठीक है, थोड़ा सा अगर इधर बढ़ने का हम प्रयास करें तो थोड़ा सा छोटा भी कर देते हैं, छोटा कर देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा अगर इधर बढ़ने का हम प्रयास करें तो अब हम लिख सकते हैं यहाँ पे क्या, तो एक्स स्क्वायर इंटू ई के पावर एक्स, ये तो रहेगा, माइनस है तो माइनस। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं क्या चीज, ये मल्टीप्लाई है तो क्या हम कॉमन ले सकते हैं, तो 2 कॉमन ले सकते हैं यहाँ पे, यही ना होगा। तो 2 हमने कॉमन अगर लिया तो इंटीग्रेशन अभी बाकी है किसका, तो x इंटू ई के पावर x का हमें क्या करना है, तो इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज फिर से देख पा रहे हैं, क्या देख पा रहे हैं कि फिर यहाँ पे दो दो फंक्शन यहाँ पे हमारे दिखने लगे। तो ऐसे फंक्शन में जब दो दो फंक्शन इंटू में फिर दिखने लगे तो हम क्या करेंगे, फिर से दोबारा आइलेट का प्रयोग करेंगे। तो लिख लेते हैं, क्या यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं कि दोबारा दोबारा आइलेट का, आइलेट नियम का, आइलेट नियम का प्रयोग करने पर। ठीक है, दोबारा हम आइलेट का ही क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं, हम क्या करेंगे, ये सारे फंक्शन को लिखते हुए चलेंगे। एक्स स्क्वायर इंटू ई के पावर एक्स माइनस 2, अब हमारा क्या हो जाएगा, तो ब्रैकेट में सारा चीजें हमारा होगा ने, तो ब्रैकेट के अंदर ये 2 रहने देते हैं, ये सारा अब फॉर्मूला इसको क्या, अब देखिए ना ये आइलेट पे आ रहा है तो एक्स पहले आता है, ई के पावर एक्स कहाँ बाद में ही आता है ना, देखिए तो एक्स पहले आता है, ई के पावर एक्स तो बाद में, यानी कि फर्स्ट इसको सेकंड इसको। ठीक है, तो यानी कि हमारा हो जाएगा फर्स्ट, ठीक है, इंटीग्रेशन किसका करना है, सेकंड का, माइनस फिर इंटीग्रेशन करना है किसका, तो d अपॉन डी एक्स फर्स्ट का, इंटू इंटीग्रेशन करना है किसका, सेकंड का, ब्रैकेट बंद, इन सब का क्या करना है, हमें इंटीग्रेशन करना है। कितना सुंदर सा प्रश्न है ना। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं एक्स स्क्वायर इंटू ई के पावर एक्स माइनस 2 को रहने देते हैं। देखिए फर्स्ट की जगह पे हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, सेकंड की जगह पे ये हो जाएगा, तो फर्स्ट की जगह पे एक्स, इंटीग्रेशन सेकंड का क्या होगा, तो ई के पावर एक्स का हमें डी एक्स करना है, माइनस इंटीग्रेशन किसका, तो डी अपॉन डी एक्स डिफ्रेंसिएशन फर्स्ट का, फर्स्ट हमारा एक्स है, ठीक है, इंटू इंटीग्रेशन सेकंड ई के पावर एक्स है का हमें इंटीग्रेशन, ब्रैकेट बंद, इन सब का हमें इंटीग्रेशन, ब्रैकेट एक और आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसका वाला ब्रैकेट है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे एक चीज कर सकते हैं कि एक्स स्क्वायर इंटू ई के पावर एक्स माइनस 2 अभी रहने देते हैं। ठीक है, इसको पहले ये सारे फंक्शन को हम क्या करते हैं, डबल आइलेट हम कर रहे हैं तो इसको छोटा कर लेते हैं पहले। तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स रहेगा, इंटू ई के पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो ई के पावर एक्स ही होगा, कोई समस्या नहीं है। यहाँ पे माइनस डिफ्रेंसिएशन अगर हम करें, यहाँ पे हम देख पा रहे हैं क्या, एक्स का अगर डिफ्रेंसिएशन करें तो एक हो जाएगा, इंटू ई के पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई के पावर एक्स ही होता है, इन दोनों का क्या हो जाएगा, हमारा इंटीग्रेशन अभी बाकी है। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़े तो एक्स स्क्वायर इंटू ई के पावर एक्स माइनस 2 अभी रहने देते हैं। यहाँ पे देखिए एक्स इंटू ई के पावर एक्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो माइनस ई के पावर एक्स में एक से अगर मल्टीप्लाई करें तो ई के पावर एक्स ही होगा, और ई के पावर एक्स का इंटीग्रेशन करें तो हमारा क्या हो जाएगा, ई के पावर एक्स हो जाएगा, ब्रैकेट बंद। अब क्या करें ना, क्या करें, कुछ नहीं करेंगे, इस माइनस 2 से पहले इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इस माइनस 2 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, और क्या, कुछ नहीं। तो क्या करें, अगले पेज में चले, तो एक काम करते हैं,
अगले पेज में ही चलते हैं। एक्स स्क्वायर था ना जी, ठीक है, एक्स स्क्वायर और क्या था, इंटू ई के पावर एक्स, है ना, इंटू ई के पावर एक्स माइनस टू। देखिए यहाँ पे डायरेक्ट हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, -2 एक्स ई के पावर एक्स, है ना, -2 एक्स इंटू ई के पावर एक्स, ठीक है। यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई हम करना चाहें तो यहाँ पे देख पा रहे हैं माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +2 ई के पावर एक्स +2 ई के पावर एक्स, यही ना होगा, ठीक है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे और हम क्या चीज कर सकते हैं, यानी हम कर सकते हैं यहाँ पे कि एक्स स्क्वायर इंटू ई के पावर एक्स माइनस 2x इंटू ई के पावर एक्स प्लस 2 ई के पावर एक्स, ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा c, यही हमारा लास्ट आंसर होगा। तो पहले आप क्या करेंगे, पहले आप जो है यहाँ से लिखेंगे, यहाँ से हमने क्या किया, आइलेट पहले लगाया, तो एक बार हम इंटीग्रेशन कर चुके हैं। यहाँ तक जब आए तो फिर देखें हमारा इंटीग्रेशन में दो दो फंक्शन आए, तो फिर हमने दोबारा आइलेट का प्रयोग किया, यहाँ पे फॉर्मूला लिखते हुए आगे बढ़े, इतना आया। ये 2 से फर्स्ट फंक्शन में भी सेकंड फंक्शन में मल्टीप्लाई किए तो हमारा इतना आया। इसी के साथ हम लोग हमारा प्रश्न संख्या 3 कंप्लीट हुआ। अब हम लोग चलेंगे प्रश्न संख्या 4 पे। प्रश्न संख्या 4 को हम लोग लिख लेते हैं। प्रश्न संख्या 4 हमारा है x इंटू लॉग एक्स, है ना। इस फंक्शन का हमें क्या करना है, तो समाकलन करना है। तो लिखेंगे माना i इक्वल टू इंटीग्रेशन क्या, तो x इंटू लॉग एक्स का हमें क्या करना है, तो इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन किसको मानेंगे, सेकंड फंक्शन किसको मानेंगे, तो हम चलते हैं आइलेट पे, है ना। तो आइलेट में पहले x है फिर लॉग x, है ना। तो आइलेट हमारा कहाँ है, ये है। तो पहले x था, तो x के जगह पे हमारा क्या ये वाला आ रहा था, ठीक है, एक्स क्यू है यानी एक्स है, रूट अंडर एक्स है, तो सारे इसके अंदर आ जाएंगे, ठीक है। और फिर हमारा क्या था, तो लॉग था, तो लॉग देखिए ना नीचे तो है नहीं, लॉग कहाँ है, तो ऊपर में दिया हुआ है, तो हमारा सेकंड नंबर पे ये आ रहा है, ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं कि पहला हमारा फंक्शन हम किसको मानेंगे, तो पहला फंक्शन हम मानेंगे लॉग एक्स को, और दूसरा फंक्शन किसको मानेंगे, तो एक्स क्यू को। पहले ऊपर लॉग वाला आ रहा है तो एक पहला फंक्शन दूसरा फंक्शन, ठीक है। तो अब हम चलते हैं प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, तो पहले लिख लेते हैं हम फर्स्ट, क्या कौन आ जाएगा हमारा, तो ये हो जाएगा सेकेंड और ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट। तो एक काम करते हैं, इसको सजा के लिख लेते हैं, पहले वाला पहला यानी कि i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, पहला फंक्शन क्या है यानी log x पहले लिख लेते हैं, इनटू सेकंड फंक्शन x हो जाएगा हमारा dx, ठीक है। तो अब हम फर्स्ट ये हो गया, सेकंड ये हो गया, ठीक है, बस कुछ नहीं किए हैं, पहले इसको लिख दिए हैं बाद में इसको लिख दिए, क्योंकि पहले ये फंक्शन था फिर सेकंड ये फंक्शन था आइलेट के हिसाब से ना, ठीक है। तो फॉर्मूला की तरफ अगर हम चले तो फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन हमारा क्या होता है, तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन किसका, तो सेकेंड फंक्शन का माइनस फिर इंटीग्रेशन क्या, तो d अपॉन डी एक्स किसका, फर्स्ट फंक्शन का, फिर इनटू इंटीग्रेशन सेकेंड फंक्शन का, ब्रैकेट बंद dx सब का। तो ये हम फॉर्मूला क्या, तो लेके चलेंगे हम, ठीक है, इस फॉर्मूला को लेके चलते हैं। तो थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, तो फर्स्ट फर्स्ट हमारा क्या है, तो फर्स्ट हमारा है log x, है ना, log x इंटीग्रेशन सेकंड हमारा क्या है x माइनस इंटीग्रेशन सबका करना है, पहले d अपॉन डी एक्स डिफ्रेंसिएशन किसका, फर्स्ट फंक्शन हमारा कौन सा है, तो log x है, log x इनटू फिर इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन क्या है, तो x है, x का dx करेंगे, ब्रैकेट बंद इन सब का dx, ठीक है। अब हम थोड़ा सा एडजस्ट करें हम, तो ठीक है। अब हम
देखिए यहाँ पे तो कुछ करना नहीं है, तो यहाँ पे अब हम लिख सकते हैं क्या, तो log x, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। फिर इंटीग्रेशन करना है किसका, तो x का। और चूंकि पहले से पता है कि x के पावर 1 है, तो जब भी देखिएगा यहाँ पे हम फॉर्मूला लिखने का अगर प्रयास करें, x के पावर n रहे, अगर इसका dx करना था तो हमने एक्सरसाइज 7.1 से ही पढ़ते आए हैं क्या, तो x के पावर n में क्या करते हैं, एक ऐड कर देते हैं, और यही वाला हर में भी करते हैं, प्लस सी लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक है तो इसमें क्या जोड़ेंगे, एक जोड़ करके फिर हर में वही लिखेंगे, तो इनटू x के पावर 1 में एक जोड़ देते हैं, फिर हर में एक प्लस एक लिख देते हैं, ठीक है। dx तो हम कर चुके, माइनस है तो माइनस, फिर इंटीग्रेशन तो करना है, लेकिन पहले डिफरेंशिएशन। अच्छा, डिफरेंशिएशन log x का क्या होता है, तो हम याद किए थे कि log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है। यहाँ पे लिख दे क्या, यहाँ पे साइड में करके लिख देते हैं, चूंकि d/dx किसका, log x का, आप जा करके फॉर्मूला में देखेंगे तो 1/x होता है, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे इसके जगह पे हम क्या लिखेंगे, 1/x कर चुके, इनटू, ठीक है। अब x का फिर से इंटीग्रेशन करना है, तो यानी 1 है तो 1 में क्या करते हैं, 1 ऐड कर देते हैं, x के पावर 1 में 1 ऐड करेंगे, यहाँ पे 1 + 1, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब इन सब का हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। थोड़ा सा आगे अगर बढ़े तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं log इंटू एक्स के पावर 2/2 माइनस इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे देखिए 1/x इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा, x के पावर 2/2, यही ना हो जाएगा जी। यहाँ पे देखिए x से यहाँ पे x 2 है तो हमारा कैंसिल हो गया 1, ठीक है। तो इनका हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। अब एक काम करते हैं, 1/2 को हम क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। थोड़ा सा आगे अगर बढ़े हम तो log x² माइनस, यहाँ पे क्या कॉमन ले लेंगे, 1/2 हमने कॉमन लिया, इंटीग्रेशन। यहाँ पे 2x कट गया तो यहाँ पे x बचा, सिर्फ हमें dx करना है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम इसको बस थोड़ा सा सजा के लिख सकते हैं क्या, x² इंटू लॉग x, ठीक है, अपॉन 2 लिख सकते हैं, ठीक है, माइनस 1/2, ठीक है, इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा, पावर 1 है तो हमारा फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, तो हमारा ये वाला होगा, पावर में एक ऐड कर देते हैं, है ना, x में एक ऐड करके यही वाला 1 प्लस c। अब अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ने का प्रयास करें तो x² इंटू लॉग x अपॉन क्या 2 माइनस 1/2 होगा ना जी, 1/2 यानी छोड़िए थोड़ा सा आगे बढ़ा ही देते हैं, आप थोड़ा थोड़ा के लिए प्लस सी। यहाँ पे देखिए 1/2 ये मल्टीप्लाई है ना जी, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं लास्ट लाइन, तो x² इंटू लॉग x अपॉन 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा 4 x² प्लस सी, यही हमारा लास्ट आंसर है। इसी के साथ हम लोग चलेंगे प्रश्न संख्या 5 पे। आप बिल्कुल भी ना घबराएं, बहुत ही आसान आसान प्रश्न दिए गए हैं इस एक्सरसाइज में। तो चलते हैं प्रश्न संख्या 5 पे।